हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। बीते दिनों राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोपन बंदोपाध्याय को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के समर्थकों ने काफी आलोचना की। मुख्यमंत्री ममता ने चीफ सेक्रेटरी को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने आलोपन को नोटिस भेज दिया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा है और मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जिस एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है उसमें आरोप साबित होने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दरअसल केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी आलोपन बंदोपाध्याय को चिट्ठी भेजकर 31 मई की सुबह 10 बजे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या डीओपीटी की रिपोर्ट करने के लिए कहा था। राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को ममता ने रिहा करने से मना कर दिया था और कहा था कि वो उन्हें दिल्ली नहीं भेज सकती। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने फैसले को वापस ले लें, इस पर पुनर्विचार करें और व्यापक जनहित में नवीनतम तथाकथित आदेश को रद्द करें। प्रधानमंत्री को लिखे अपने चिट्ठी में ममता ने आलोपन बंदोपाध्याय को दिए केंद्र के आदेश को असंवैधानिक और अवैध बताया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विवाद तब बढ़ गया जब आलोपन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साइक्लोन यास पर समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी, लेकिन उस बैठक में विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता को नंदीग्राम में बहुत कम मार्जिन के साथ मात दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आलोपन बंदोपाध्याय, जो अब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, ने बाद में प्रधानमंत्री से 28 मई को कलाईकुंडा और पश्चिमी मिदनापुर से मुलाकात की और राज्य में साइक्लोन यास से हुई क्षति की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया। इसके बाद दोनों कलाईकुंडा से प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद रवाना हो गए। अगर केंद्र किसी राज्य के आईएएस अधिकारी को सम्मान देता है तो सामान्यतः प्राथमिकता ये है कि अधिकारी या राज्य सरकार या दोनों से तत्परता दिखाने की मांग की जाती है। यानी नियम के मुताबिक केंद्र के आदेश पर अधिकारी को उस तारीख और समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस मामले में ना ही अधिकारी और ना ही राज्य सरकार ने ही तत्परता दिखाई। महामारी की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री की मांग पर आईएएस अधिकारी आलोपन बंदोपाध्याय को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी के पद पर उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था। इस अपॉइंटमेंट कमेटी में देश के गृह मंत्री शामिल होते हैं, जो अभी अमित शाह हैं। अब आईएएस अधिकारी आलोपन बंदोपाध्याय का चीफ सेक्रेटरी के पद से 31 मई को रिटायरमेंट होना था, लेकिन बकौल मुख्यमंत्री ममता उन्हें अपने रिटायरमेंट की तारीख से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। यही वजह रही कि ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के समर्थकों और उनकी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की। अब अगर जानकार की माने तो आईएएस अधिकारी ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि नियम ये भी है कि अगर कोई नौकरशाह किसी राज्य सरकार में तैनात है तो उन्हें केंद्रीय आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसे में राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र के आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं और इस केस में ठीक ऐसा ही हुआ है। नियम के मुताबिक केंद्र के समन जारी करने पर भी राज्य सरकार राज्य में तैनात एक अधिकारी को रिहा करने से मना कर सकती है। गौरतलब है कि आलोपन बंदोपाध्याय से ये जवाब मांगा गया है कि वो बताएं क्यों उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 51 के तहत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ये धारा केंद्र सरकार के निर्देश को मना करने, सरकारी काम में रुकावट से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि 28 मई को पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित इलाके कलाईकुंडा में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक से दूर रहते हुए अधिकारी ने केंद्र सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के समान काम किया है और ऐसे में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51B का उल्लंघन है। इस खबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया, जिसमें नोटिस के हवाले से कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनके दल को राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए लगभग 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए चीफ सेक्रेटरी पूर्व को एक अधिकारी द्वारा बुलाया गया था। इसके बाद
पूर्व चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे और उसके बाद तुरंत चले गए। द हिंदू ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर चुकी मीरान चड्ढा बोरवणकर के हवाले से बताया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम की धारा 51 में महत्वपूर्ण चेतावनी है। मीरा चड्ढा बोरवणकर पूर्व नौकरशाह ने बताया, अधिनियम के तहत शख्स उचित कारण और कोई अधिकारी उचित अनुमति या वैध बहाने के बिना कर्तव्य का पालन करने में विफल होने चाहिए। अगर इसमें वो दोषी साबित होते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि चीफ सेक्रेटरी पूर्व के पास प्रधानमंत्री की समीक्षा मीटिंग में शामिल नहीं होने का उचित कारण और उचित बहाना होगा। अपने जवाब में वो दोनों ही को उजागर कर सकते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र इस मुश्किल समय में कोरोना से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करे जो राष्ट्र हित में होगा। केंद्र को इस मामले को खत्म करने में परिपक्वता दिखानी चाहिए। 37 साल तक सरकार में काम करने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि चीफ सेक्रेटरी पूर्व के पास केंद्र अवमानना करने या प्रधानमंत्री के प्रति अपमान करने का कोई इरादा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।